तो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज। जैसे हम टर्न करते हैं, जैसे हम टर्न करते हैं तो टर्न करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। कि जैसे एक कार चल रही है और बाइक चल रही है, जैसे एक बाइक चल रही है और मान लो एक टर्निंग आ गई, तो टर्निंग जहाँ पे आती है वहाँ पे मान लो अगर फ्रिक्शन कम हुआ, जैसे वहाँ पे ऑयल वगैरह डाल रखा है, तो हम देखते हैं कि वो बाइक स्लिप हो जाती है। तो स्लिप क्यों नहीं हो रही हो, सॉरी स्लिप क्यों हो रही हो, फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि वो स्लिप नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं टर्निंग के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे हमने फोर्स पढ़े हैं काफी, तो सबसे पहले तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज ए पुश एंड पुल विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन। तो कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करता है। और हमारे चार टाइप के फोर्स होते हैं, कौन कौन से। एक तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, जो हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार हमारे फंडामेंटल फोर्सेज है, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर है ये। मतलब हमारे नेचर के अंदर जितने फोर्सेज हैं वो सब इसी की कैटेगरी। इसमें से दो ये फोर्सेज है, ये है माइक्रोस्कोपिक फोर्सेज। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिखते हैं। और ये जो दो फोर्सेज है वो है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेज, जो हमें बगैर माइक्रोस्कोप ही दिख जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फोर्सेज मतलब नेक्ड आई से हमें पता चल जाता है कि वो फोर्स हमें दिखते हैं। जैसे मार्कर को यहाँ छोड़ दो तो ये नीचे जा रहा है, तो हम इसमें हमें दिखता है कि फोर्स इसके ऊपर लग नीचे जा रहा है। ठीक है, मैग्नेट जो रख दी तो मैग्नेट को हम जैसे छोड़ दें हम देखते हैं मैग्नेट ऐसे अट्रैक्ट होती है, तो वो फोर्स हमें दिखता है। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक फोर्स। और माइक्रोस्कोपिक वीक न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको ही हम जब नहीं देख पाते तो उनके अंदर के पार्टिकल फोर्स ही कैसे देखेंगे। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो वो इतना छोटा साइज होता है कि हम उसको ही नहीं देख पा रहे न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर के पार्टिकल को वैसे ही नहीं देख पाएंगे। तो ये दो फोर्सेज होते हैं फंडामेंटल फोर्सेज। अब ये दो फोर्सेज हो गए मेन, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हमारे डेली लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट तो पढ़ते हैं फोर्सेज के नाम। जैसे अब तक जो हमने पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है क्या होता है, मासेस के बीच में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बीच में होता है, चार्जेस के बीच में। जैसे दो चार्ज प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। और जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये किसके बीच में होता है, मैग्नेट के बीच में। और टेंशन का फोर्स हो गया, ये भी हमने पढ़ा। टेंशन का फोर्स क्या होता है, रस्सी है होती है उसके पार्टिकल के बीच से फोर्स होता है, वो टेंशन का फोर्स होता है। ठीक है, और जैसे इलास्टिसिटी का फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स। जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक का फोर्स होता है। स्प्रिंग को जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग को छोड़ते एकदम ऐसे जाती है, तो उसमें क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है। तो ऐसे हम काफी टाइप के फोर्सेज पढ़ते हैं। तो ये तो है डिफरेंट नेम ऑफ फोर्सेज, डिफरेंट नेम ऑफ फोर्सेज। मतलब हमने जैसे फोर्सेज का वो देखा नेचर, और उसके बेसिस पर अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा फ्रिक्शन का फोर्सेज। ठीक है, ग्रेविटेशन जैसे मास के बीच में जो फोर्स ग्रेविटेशन, चार्ज के बीच में होगा इलेक्ट्रिकल, मैग्नेट के बीच में होगा मैग्नेटिक। तो हमने ये कोर्स देखा, उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम रख दिए। टेंशन फोर्स खिंचाव के कारण आता है। ठीक है, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, फ्रिक्शन फोर्स हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद ये तो हो गए डिफरेंट नेम। अब ये फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव।
ठीक है, ये है नेचर ऑफ फोर्स। तो देखो हमने क्लासिफिकेशन किया कैसे, सबसे पहले तो वो किया हमने क्लासिफिकेशन फंडामेंटल फोर्सेस कि जो हमारे बेसिक फोर्सेस कौन कौन से, तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो लेवल के जो हमें नहीं दिखते नेक्ड आई से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। उसके बाद डिफरेंट हमने नाम देखे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, आगे जैसे बायोंट फोर्स भी आएगा, काफी टाइप के हम पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं इन फोर्स का जो होता है नेचर, वो अट्रैक्टिव होता है एज वेल एज रिपल्सिव होता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। टेंशन का फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, तो ये नेचर हो गया इनका। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स के इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने ये पढ़ा था पहला तो कि फोर्स कैन एक्सेलरेट द बॉडी, या फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट तो उसको क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है। दूसरा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है, फोर्स स्टॉप कर सकता है, उसको रोक सकता है। तीसरा इसका इफेक्ट है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, कि फोर्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डायरेक्शन भी उसकी चेंज कर सकता है। स्ट्रेट लाइन चल रहा है, देखो इनर्शिया का रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगता। तो जैसे ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर पीछे से फोर्स नहीं लगेगा, इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, या पीछे से इसको इसने खींच लिया तो इसकी स्पीड कम नहीं होगी, या ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक ये टर्न नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। और एक था कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप को भी चेंज कर सकता है। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये, कि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको क्या कर देगा, मूव कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा तो उसको क्या कर देगा, टर्न कर देगा। और शेप को भी चेंज कर सकता है, जैसे बैलून लिया हमने उस पर कोई फोर्स लगाया ऐसे तो उसकी शेप हो जाती है चेंज। तो ये एक्शन है फोर्स के, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हो गया नेचर। अब देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ये पढ़े, अब इन्हीं में एक नाम यहाँ पे और जुड़ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में और ये ऐसे टर्न कर गया, ऐसे टर्न कर गया। तो टर्न कर गया तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब टर्न करता है तो टर्न वो कब करता है, जब फोर्स लगता है। तो टर्न जब भी करता है तो सर्कल बनता ही बनता है, ये चाहे छोटा टर्न हो तब भी बनता है सर्कल। तो ये यहाँ पे जैसे ये टर्न कर गया तो ये टर्न कर गया तो ये ऐसा इसमें बना, सर्कल बना ये, ठीक है। और इस सर्कल का ये है सेंटर। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगा है, ठीक है, वो कैसे वो फोर्स लगा है, देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ठीक है। इनर्शिया का जो है नियम वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे। अब ऐसे ही फोर्स लगता तो ये क्या करता, ये उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती। इस साइड अगर फोर्स लगता तो क्या होता है, ये उसी डायरेक्शन में चलता और इसकी स्पीड कम हो जाती, धीरे धीरे कम होके जीरो हो जाती। लेकिन ये ऐसे चल रहा था और ये फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग गया, मतलब वेलोसिटी है इसकी इस साइड और ये फोर्स लग गया इस पे इस साइड, मतलब वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग गया, इसलिए टर्न किया। तो ये जो फोर्स है ये इसको टर्न कर रहा है। अब जैसे ये पार्टिकल ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे ये चल रहा है, तो ऐसे जब चल रहा है फिर से मान लो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग गया है ये, ठीक है, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो फिर से क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। अब ये ऐसे ये जा रहा था, ऐसे थी इसकी स्पीड, फिर से फोर्स ऐसे इसके ऊपर लग गया, मतलब वेलोसिटी के फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये फिर टर्न कर गया। फिर ये जब ऐसे ऐसे टर्न गया, फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर से फोर्स लग गया वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो फिर से टर्न कर गया। देखो ऐसे ही ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये टर्न कर गया। अब ये ऐसे जा रहे नीचे, फिर ये फोर्स लगा, ये टर्न कर गया। फिर ऐसे जा रहा था, फिर ये फोर्स लगा, ये टर्न कर गया। फिर ऐसे जा रहा था, फिर फोर्स लगा, टर्न कर गया। फिर ऐसे, तो ये ऐसे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है
तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम क्या है, सेंटर की तरफ देखो ये फोर्स लग रहा है, ये है सेंटर, तो सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगता तो क्या कर देता, स्पीड को इंक्रीज कर देता, ऐसे ये चलता जाता। लेकिन यहाँ ये ऐसे जा रहा है और फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तो ये ऐसे मुड़ गया। फिर ये ऐसे जा रहा है, फोर्स क्या लग गया, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, फिर ये ऐसे मुड़ गया। फिर ये ऐसे जा रहा था, फोर्स क्या लग गया, परपेंडिकुलर ऐसे, फिर ये मुड़ गया। फिर ऐसे जा रहा था, फोर्स क्या लग गया, परपेंडिकुलर, फिर ये मुड़ गया। तो ये लगातार इसके ऊपर जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा, जब लगातार इसके ऊपर लगता रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा। मान लो इसी जगह पे नहीं लगा फोर्स, ठीक है, फोर्स हटते फिर क्या चला जाएगा, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो फोर्स ऐसे नहीं लगाइए वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो फोर्स हट गया, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता, क्योंकि इनर्शिया का यही नियम कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगे। तो ये यहाँ पे जब था तो फोर्स ऐसे लगा तो ये मुड़ गया, ये फिर जब ये ऐसे था तो फोर्स ऐसे लगा, फिर ये मुड़ गया, ये फिर जब ऐसे था तो कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा चलता रहेगा। और अगर फोर्स लग जाता तो ये क्या करता है, ऐसे टर्न कर जाता, फिर ये फोर्स लगा, फिर ये टर्न कर गया, तो ऐसे ये लगातार टर्न करता रहेगा। ठीक है, लगातार टर्न ये कब करेगा, जब तक इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगता रहेगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है और इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जब मूव करवा रहा है तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन वो कौन साइड है, टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल, when a particle is moving in circular path, when a particle is moving in circular path, then a force is always acting, then a force is always acting, then a force is always acting perpendicular to its velocity, perpendicular to its velocity, and this force turns the object, and the object moves continuously in circular path, and the object moves continuously in circular path. This force is called centripetal force. तो इस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का नाम हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या हो गया, देखो चेंज द कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या किया, ये स्टेशनरी नहीं था, इसने कौन सा काम किया है, ये एक्शन किया है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, जैसे ये ऐसे जा रहा था तो डायरेक्शन चेंज कर दी नीचे की साइड, फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये डायरेक्शन चेंज कर दी ऐसे, फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे मुड़ गया। डायरेक्शन इसमें लगातार चेंज हो रही है। तो जब तक इसके ऊपर ये फोर्स लगता रहेगा तब तक क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट टर्न करता रहेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स center of the circular path in which particle is moving। तो जिस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये डायग्राम थोड़ा सा इसमें साफ बना देते हैं कैसे लगता है सेंट्रीपिटल। जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है ऐसे,
तो ये जब सर्कुलर पाथ में जब ये चल रहा है ऐसे, जो पार्टिकल यहाँ होगा उसकी स्पीड ऐसे होगी, मतलब स्पीड उसकी ऐसे होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। फिर ये इसने इसको ऐसे मोड़ दिया, जब ये इसको मोड़ दिया तो ऐसे ये जाना चाहता है, फिर से क्या लग गया इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ फोर्स के लिए और सी इसके सेंट्रीपिटल के लिए। तो फिर से ये ऐसे टर्न हो गया, फिर ये ऐसे जाना चाहता है, फिर ये फोर्स लगा तो फिर से क्या हो गया, ये ऐसे टर्न कर गया, फिर ये ऐसे जाना चाहता है, ये ऐसे, मतलब वेलोसिटी इसकी ऐसे है, फिर ये फोर्स लगा सेंटीमीटर, फिर से टर्न हो गया। तो ये ऐसे जाना चाहता था, फोर्स लगा टर्न हो गया, तो ये ऐसे टर्न हो गया, देखिए ये टर्न हो गया, फिर ये ऐसे जाना चाहता है, तो फिर ये फोर्स लगा ऐसे, तो फिर से फोर्स लगा, फिर से ये ऐसे टर्न हो गया। तो ऐसे ये लगातार टर्न होता रहता है। तो ये है इसका सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, और इसका काम क्या है, टर्न करना। ठीक है, तो ये फोर्स कब लगेगा, जब भी कोई टर्निंग आती है उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पे हमने नेम्स पढ़े इनके, जैसे यहाँ पे हमने वो पढ़े डिफरेंट नेम। अब सेंट्रीपिटल नाम का फोर्स वैसे कोई फोर्स नहीं होता, ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। इसको जैसे यहाँ पे टर्न करने का काम कौन करता है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी कर सकता है और इलेक्ट्रिकल भी करता है, मैग्नेटिक भी कर सकता है। तो ये तो एक नाम हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे स्कूल के अंदर एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल नाम का कोई आदमी नहीं है, ठीक है, वो एक पोस्ट है, उसको फिल कौन करता है, उसको फिल करता है जैसे कोई भी नाम का आदमी हो गया, ठीक है, वो उसको फिल करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बात चल रही है कि ये जैसे टर्न करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ कौन पूरी करता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कर देता है, और कई बार इसमें वो कर देता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, कई बार मैग्नेटिक फोर्स कर देता है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम कि किस केस में कौन कौन करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए centripetal force is a requirement, force is a requirement which can be filled by any forces like gravitational or electrical, tension एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी फोर्स इसकी पूरी कर सकता है रिक्वायरमेंट। एग्जांपल से इसमें पता चल जाएगा कैसे ये फोर्स करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल हमने लिया, पहला एग्जांपल कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। जैसे ये हो गया सन, और इसके चारों तरफ अर्थ ये कर रही है रिवॉल्व ऐसे, ये यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ ऐसे जा रही थी, लेकिन ये इसने खींच लिया, ठीक है। तो सन ने इसको खींच लिया, तो कौन सी फोर्स के कारण ले, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कौन कर रहा है पूरी रिक्वायरमेंट। अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर ये ऐसे टर्न कर गई अर्थ, फिर ये अर्थ ऐसे ये जा रही थी, फिर ये सन ने फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कौन कर रहा है रिक्वायरमेंट पूरी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट इज फिल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में, बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में यह लगातार फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स, और उस फोर्स के कारण ये लगातार घूमता रहेगा। तो क्योंकि अर्थ ऐसे जा रही थी तो ये इसके ऊपर फोर्स लग गया परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स कौन सा है एक्चुअल में, तो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स इसकी पूरी कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की।
तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे किसने पूरी की इसकी रिक्वायरमेंट, ये ग्रेविटेशन फोर्स ने की। दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। तो ये हो गया न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये घूमता है इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, हर एटम में होता है ये। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ये जाएगा तो इसके ऊपर ये फोर्स लग गया जिसके कारण ये टर्न कर गया, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये फोर्स लग गया, ये टर्न कर गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया कि जैसे हमने बताया था कि प्रिंसिपल की एक पोस्ट होती है, उसको कभी कोई पूरी करता है, कभी कोई पूरी करता है, ठीक है। जैसे हर स्कूल में होती है, उसको कभी किसी नाम के आदमी प्रिंसिपल होता है किसी स्कूल में, और किसी स्कूल में किसी नाम का होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ये पार्टिकल जैसे अर्थ है, ये सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन पे पूरी कर रिक्वायरमेंट यहाँ पे, कि सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट इज फिल्ड बाय कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये इसकी पूरी कर रहा है रिक्वायरमेंट। तीसरा देखो एग्जांपल की, जब जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के केस में वो वैसे ही बताता हूं, एक स्ट्रिंग ली हमने और उससे हमने पत्थर को बांधा और उसको ऐसे ऐसे घुमाया, स्ट्रिंग है वो हम ऐसे उसको घुमा रहे पत्थर को। तो ये जैसे सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर, और ये है पत्थर, और ये है रस्सी। तो अब ये पत्थर जाना चाहते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये जब ये ऐसे जाएगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, लेंथ नहीं बढ़नी मतलब जैसे स्ट्रिंग के पार्टिकल है ये 1 2 3 4 10 पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या जाते हैं अपनी ये फिक्स हो रहे लोकेशन, जैसे 5 मीटर के तो 5 मीटर रहे, क्योंकि 5 से 6 मीटर होगी तो क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो ऐसा नहीं चाहते। तो ये पत्थर ऐसे जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पत्थर यहाँ नहीं जाए, क्योंकि पत्थर जब जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की बढ़ जाएगी, और वो चाहते हैं स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़े, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़े उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएंगे और इसको फिर यहाँ ले आएंगे, लेंथ उसकी उतनी रहेगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की है रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, अब जो रस्सी है उसके पार्टिकल बीच फोर्स उसको बोलते हैं टेंशन का फोर्स। तो इसका ये हो गया एग्जांपल। अब ये ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे खींच लिया क्योंकि ये लेंथ बढ़ने जाती है। अब ये ऐसे पहुंचा तब भी क्या चाहती है, लेंथ, जैसे ये जाता है ऐसे, और ऐसे जब जाएगा लेंथ हो जाएगी इतनी। ये कहता है ये पार्टिकल क्या चाहेंगे, इतनी लेंथ नहीं हो, क्यों, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है, टेंशन, फिर से उसको कहा ले आएंगे। तो ये इसके ऊपर क्या लगता रहेगा, ये लगातार टेंशन का फोर्स लगता रहेगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये लिख लो, व्हेन ए स्टोन is moving in circle tied with a string, tied with a inextensible उसकी लेंथ नहीं बढ़नी, inextensible string, then centripetal force, CP फोर्स हम इसको लिखेंगे आगे, centripetal force requirement is filled by टेंशन फोर्स। अब यहाँ पे देखो कौन कर रहा है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी, टेंशन का फोर्स कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा लगेगा ही जब कोई पार्टिकल सर्कल में, और कोई पार्टिकल जब टर्न करता है तो सर्कल तो बनता ही है, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, ठीक है। तो कोई पार्टिकल जब टर्न करता है तो क्या बनता है, सर्कल, और सर्कल जब बनता है तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की
रिक्वायरमेंट कभी कोई फोर्स करता है, कभी, जैसे इस केस में किसने किया, ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें किसने किया, इलेक्ट्रिकल फोर्स ने, इसमें टेंशन फोर्स ने। ठीक है, अब इसका वो पढ़ते हैं फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं इसमें। तो फोर्स का जो फॉर्मूला वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था काइनेमेटिक्स में लास्ट में। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है v²/r। v²/r होता है। v क्या है कि कोई पार्टिकल जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है, सर्कल मूव कर रहा है, जैसे ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका मास है m और इसकी स्पीड है v, और r क्या है उसकी, जिस पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस है ये। तो Fc = m। अब एक्सेलरेशन कितना काम करता है, v²/r, ये हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, चेक कर लेना। तो यहाँ हो गया mv²/r। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन सर्कल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये रेडियस इसकी होगी। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। बाकी डायमेंशनली इसमें हम वो कर सकते हैं चेक, जो फोर्स की आती है डायमेंशन वो इसकी आएगी, जैसे चेक कर सकते हैं। मास की क्या होगी, m होगी, और v की क्या होगी, LT-1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और r क्या है, रेडियस की लेंथ ही होती है, तो l आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पे, mL2 और t-2, तो l ये आ गया, एक l से l कैंसिल हो गया, तो mLT-2। यही होती है फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, तो ये फोर्स ही होता है, तो इसकी यूनिट वही होगी न्यूटन। बाकी सब चीजें जो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं वही होगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला अलग है mv²/r। ठीक है, और ये भी हमने उसी से निकाला बेसिक फॉर्मूले से। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की हमारी हेल्प कहाँ कहाँ करता है। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो हमने पीछे पढ़ा है फ्रिक्शन, ठीक है, वो हमारी हेल्प करता है टर्न करने में काफ़ी जगह पे। तो वो हम पढ़ेंगे, जैसे कई जगह वेट भी करता है, कि जैसे हम बाइक पे चल रहे हैं तो टर्निंग जब आती है तो हम वेट, मतलब हमारे वेट को यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए, हम ऐसे झुक जाते हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। तो उसमें वेट हेल्प करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।